हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी के महत्वपूर्ण काव्यांशों को व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। सबसे पहले प्रस्तुत काव्य खंड में किसकी बात की गई है, किसके विषय में बात की गई, ये पहले स्पष्ट किया जाएगा। भारतेंदु जी ने गोपियों और कृष्ण की प्रेम का वर्णन किया है। गोपियाँ उद्धव के समक्ष श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती हैं। उनके लिए प्रकृति श्रृंगार निरर्थक और कष्टदायक लगता है। निरर्थक अर्थात बेकार, कष्टदायक अर्थात कष्ट देने वाला। अब सीधे हम व्याख्यांश पे विचार करेंगे। कूके लगी कोयले कदम पे बैठी फेरी। करें कूके लगी, ये लगी है कोयले अर्थात कोयल, कदम पे बैठी फेरी। कूके लगी, कूकने लगी। कोयले अर्थात कोयल, कदम अर्थात कदम्ब के वृक्ष पे, कदम एक वृक्ष का नाम है, कदम्ब के वृक्ष पे बैठी फेरी। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल फिर कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर क्या करने लगी हैं, कूकने लगी हैं। वर्षा ऋतु आने पर कोयल फिर कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हीली हीली, सर से लगी धोए अर्थात वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते वायु में हिलते हुए शोभा पाने लगे हैं। सर से लगे अर्थात शोभा पाने लगे हैं अथवा सुशोभित होने लगे हैं। तो वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के जो पत्ते हैं वो वायु में हिलते हुए सुशोभित होने लगे हैं। बोले लगे दादूर, मयूर लगे नाचे फिरी। दादूर अर्थात मेढक, मयूर अर्थात मोर। बोले लगे, मेढक बोलने लगे हैं। मेढक बोले लगे, दादूर मेढक बोलने लगे हैं। और करे मयूर लगे नाचे फेरी। मयूर अर्थात मोर, मोर नाचने लगे हैं। फिर मतलब पुनः, पुनः मोर नाचने लगे हैं। देखी के संजोगी जन ही हर्षे लगे। संजोगी जन का क्या अर्थ होता है, अपने प्रिय के साथ रहने वाले लोग। संजोगी जन मैं पुनः बता दे रही हूँ, अपने प्रिय के साथ रहने वाले लोग को क्या कहते हैं, संजोगी जन कहते हैं। तो इस वर्षा के ऋतु को दृश्य को देखकर अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग ही अर्थात उनके हृदय प्रसन्न होने लगे हैं। अथवा ये भी कह सकते हैं कि अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु के दृश्य को देख देख कर प्रसन्न होने लगे हैं। ही अर्थात उनका हृदय, ही उनका हृदय प्रसन्नचित्त होने लगा है। हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। हरि भई भूमि, सारी भूमि अथवा सारी पृथ्वी हरियाली से भर गई है। पवन चलन लगी और शीतल वायु चलने लगी है। सारी पृथ्वी हरियाली से भर गई है तथा शीतल वायु चलने लगी है। लख हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगी। लखी हरिश्चंद्र अर्थात हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र श्री कृष्ण को देख कर के फिर प्राण तरसन लगे। हमारे प्राण मिलने को फिर तरसने लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण मिलने को फिर तरसने लगे हैं। स्पष्ट हो गया होगा। फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी। और इस प्रकार झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई है। फिर झूमी झूमी वर्षा ऋतु आई फिर से झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु पुनः आ गई है। बादल निगोरे झुक झुक बरसन लगे। और ये निगोड़े बादल अर्थात बादल फिर से
धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे। झुकी झुकी बरसे लगे, झुकी झुकी अर्थात झुक झुक कर। निगोरे एक प्रकार की गाली है। तो ये निगोड़े बादल फिर धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे हैं। यह पहला पद कंप्लीट हो गया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक है हमारी एनर्जी है। जिय पे जू होय अधिकार ते विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। कह रहे हैं कि जी पे जू होय अधिकार तो विचार कीजिए, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उदय, यदि हमारे अपने मन पे अधिकार हो तो अपने मन पर अधिकार हो तभी तो हम लोक लज्जा तथा अच्छे बुरे का निर्धारण कर सकती हैं। निर्धारिय अर्थात निर्धारित कोई कीजिए, अथवा ये भी कर सकते हैं कि निश्चित कीजिए। तो गोपियाँ कहती हैं, मैं पुनः बता रही हूँ, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव जी। किसके विषय में बात हो रही है? गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तभी तो हम लोग, अधिकार हो तो विचार कीजिए, अपने मन पर अधिकार हो तभी तो हम लोग लोकलाज अर्थात लोकलज्जा भलो बुरो अच्छे बुरे, भलो अर्थात अच्छे, बुरो अर्थात बुरे आदि का निर्धारण कर सकती हैं। पर कह रहे हैं कि नयन श्रोण कर पग सबे पर वस भाए। नयन अर्थात हमारे नेत्र, श्रोण अर्थात हमारे कान, कर हाथ, पग पैर, सभी तो सबे परवश भय, सभी तो परवश हो चुके हैं। पुनः आगे कह रहे हैं कि उते चली जाते इन्हें कसे के संहारिए। उते ये तो बार बार कृष्ण की ओर ही क्या हो रही हैं? आकर्षित होते चले जाते हैं। उते चली जाती इन्हें कैसे संहारिए, बार बार श्री कृष्ण की ओर ही आकर्षित होते चले जाते हैं। हम तो सब प्रकार से परवश हो चुकी हैं और हम इसे संभालने से भी संभाल नहीं पा रहे हैं। पुनः कह रही हैं कि हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम। भारतेंदु जी कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि इस प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि भाई सब भांति सो पराई हम सब भांति यानी सभी प्रकार से अब पराई हो गई हैं, अर्थात हमारे अंग पर भी अब हमारा बस नहीं रह गया। इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे को निवारिए। अब हमें ज्ञान का उपदेश देकर आप कृष्ण से विमुख कैसे कर पाएंगे? मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन अर्थात जो मन में बसा हो उसे तो भुलाए भी जा सकता है। मन में रहे तो ताही दीजिए विसारी मन। यदि कोई मन में बसा हो उसे भुलाया भी जा सकता है। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, ध्यान दीजिए इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि अरे जो मन में बसा हो उसे तो भुलाया भी जा सकता है, किंतु आपे वसे जामे ताही कैसे कोई विसारिए। किंतु स्वयं मन जिसमें बसा हुआ हो आपे वसे तामे जामे ताही कैसे कोई विसारिए। किंतु स्वयं मन जिसमें बसा हुआ हो उसे कैसे भुलाया जा सकता है। स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान दीजिए पहला वाला पद कुके लगी कोयले कदम पे बैठी फेरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ आप डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। बहुत जल्दी मैं प्रेम माधुरी का पार्ट 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे और यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।